दोस्तों, हमारी दुनिया काफी बड़ी है और इसके साथ साथ ही इसमें बहुत सारे रहस्य भी समाये हुए हैं। कहीं पर रेत है तो कहीं पर पानी और कहीं पर दिखाई देती है हमें दूर दूर तक फैली हुई ये विशाल पर्वत श्रृंखलाएं। विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन प्रकृति की इन भव्यता को समझ पाना और इनके रहस्य के तह तक जा पाना ये हमारे इंसानों के बस में नहीं है। और अगर सिर्फ समंदर की बात करें तो अभी तक इंसान सिर्फ 3 से 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए। ऐसे में न जाने कितने खतरनाक और भयानक रहस्य छिपे हो गए इस समंदर में, जिनके बारे में हमें अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए समय समय पर समंदर की गहराइयों में ऐसी चीजें मिलती रहती है जिन्हें देखकर हम काफी हैरान होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको समंदर में मिलने वाले ऐसे ही अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। वीडियो में आप खो जाए उससे पहले अगर आप हिंदी अनफोल्ड चैनल पर नए व्यूअर हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को जरूर दबा देना। द लास्ट सिटी ऑफ इजिप्ट समंदर के किनारे पर सटा हुआ एक शहर है अलेक्जेंड्रिया, और इसके करीब 6.5 किलोमीटर यानी कि 6.5 किलोमीटर की दूरी पर समंदर की गहराई में खोज लगा रहे सी डाइवर्स की नजर कुछ ऐसी चीजों पर पड़ी जिन्हें देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो गए। इनकी इस खोज को देखने के लिए दुनिया भर से कई बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट एकजुट होकर एक जगह पर आकर तहकीकात करने लगे। और हैरानी की वजह यह है कि उन्हें इसी जगह पर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 64 समुद्री जहाजों के साथ 700 एंकर्स भी बरामद हुए। जैसे उनकी खोज आगे बढ़ती गई तो उन्हें सोने से भरे खजाने भी वहां पर मिलते गए और काफी ऊंचे ऊंचे स्टैचूज भी वहां पर हाथ लगे। इनमें से कुछ स्टैचूज की ऊंचाई लगभग 16 फीट तक थी। यहाँ तक कि उनके इस खोज के दौरान उनके हाथ कुछ ऐसे रहस्यमय चीजें भी मिली जिसमें कुछ तो पत्थरों के ऊपर अजीबोगरीब भाषाओं में कुछ तो लिखा हुआ था। यह पूरा का पूरा एक प्राचीन शहर था जो कि समंदर के गहराई में काफी किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ था। रिसर्च करने से पता चला इजिप्ट से समंदर के किनारे पर बसा यह थोनिस क्लोइम नाम का 2700 साल पुराना एक एडवांस शहर था जिसे किसी कारणवश समंदर अपने अंदर निकल गया। जायंट ड्राफ्टवुड समंदर के किनारे घूमते वक्त लोगों को कई अनोखी चीजें और अद्भुत चीजें मिलती रहती है, लेकिन तब क्या होगा जब आपको इसके किनारे पर बहकर आया हुआ काफी विशाल पेड़ मिल जाए। 2010 में वॉशिंगटन के बीच पर घूम रहे लोग तब दंग रह गए जब उन्होंने समंदर के किनारे पर बहकर आया हुआ ये काफी विशाल पेड़ देखने को मिला। और इस पेड़ का आकार इतना बड़ा था कि उसके सामने इंसान कुछ इतना ही दिखाई दे रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि रिसर्च करने के बाद पता चला कि यह पेड़ पूरा का पूरा ना होकर पेड़ का टूटा हुआ छोटा सा हिस्सा ही है। अब जरा सोचो हकीकत में ये पेड़ कितना बड़ा हुआ। पेड़ के इस हिस्से को ड्रिफ्ट लॉग भी कहा जाता है। जैसे ये खबर शहरों तक फैली, लोग तेजी से भागते हुए आकर इस पेड़ के साथ फोटो खिंचवाने लगे और इस पेड़ के सामने हर इंसान काफी छोटा लग रहा था। हालांकि इस पेड़ को नापा तो नहीं गया, लेकिन कहा जाता है इस पेड़ की पूरी लंबाई लगभग 200 फीट तक हुआ करती है। अब इस तरह का विशाल पेड़ पानी में तैरकर आखिर आया तो आया कैसे और कहां से आया, इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि इतने बड़े पेड़ का टूटना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे जरूर कुदरत की कोई ना कोई अनदेखी घटना जिम्मेदार हो सकती है। आपको क्या लगता है इस बारे में, ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। द ग्रेट ब्लू होल समंदर में बना हुआ शायद इकलौता ऐसा ब्लू होल होगा जो समंदर के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है और ये समंदर को और भी रहस्यमय बना देता है। ऊंचाई से देखने के बाद ये ब्लू होल और भी संगीन दिखाई देता है, जो काफी हद तक ब्लैक होल की तरह दिखाई देता है। इस ब्लू होल की खोज 1973 में की गई थी। असल में ये ब्लू होल कुछ और नहीं बल्कि एक नेचुरल सिंक होल है जो धरती के सबसे बड़े सिंक होल में से एक है। कहा जाता है कि यह सिंक होल आइस एज के दौरान गुफा का हिस्सा रहा होगा जिसे समंदर ने बाद में अपने अंदर निकल गया होगा। इस सिंक होल की चौड़ाई लगभग 300 मीटर है और जिसकी गहराई में लोग गोता लगाने के लिए काफी दूर दूर से आते हैं। हालांकि इस सिंक होल को काफी खतरनाक माना जाता है, लेकिन दुनिया भर के एडवेंचर लवर्स इस सिंक होल में गोता लगाने के लिए किसी भी तरह की जोखिम उठाने के लिए पीछे नहीं हटते। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बोट के शोधकर्ताओं को अटलांटिक ओशन से काफी लगाव है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर अक्सर काफी रहस्यमय चीजें हाथ लगती रहती है जिसकी हम और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे उन्हें दुनिया की सबसे पुरानी बोट हाथ लगी। रिसर्च करने वाले इस बात से हैरान थे कि इसका डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि आज से हजारों साल पुरानी सभ्यताओं में जो पेंटिंग्स बनी हुई थी उसमें सेम इसी तरह की बोट दिखाई जाती है। रिसर्च से पता चला कि यह बोट करीब 2400 यानी कि 2400 साल पुरानी है, जो कि किसी वजह से समंदर की गहराई में जा डूबी और इतने साल जाने के बाद भी इस बोट के ज्यादातर हिस्से बिल्कुल सही सलामत मौजूद थे।
रिसर्च करने वालों का कहना है कि ब्लैक सी का पानी किसी भी चीज को सड़ने से बचाता है। यही कारण है कि यहाँ पर मिलने वाली हर एक चीज काफी हद तक सही सलामत मौजूद होती है। लास्ट एयरप्लेन धरती का 70% से भी ज्यादा हिस्सा समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि समंदर अपने अंदर किसी भी तरह के राज को छुपा सकता है, लेकिन समय चलते कई बार ऐसे राज अचानक से गहराई से निकलकर बाहर आ जाते। कुछ ऐसा ही एक दिन अचानक समंदर के किनारे लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 में गुम गया हुआ एक फाइटर प्लेन मिला। यह अमेरिका का एयरफोर्स का ब्लैकहेड P-38 लाइट फाइटिंग प्लेन था। जब 1942 में 24 साल के रॉबर्ट एलियो इस प्लेन को 6000 फीट की ऊंचाई से उड़ा रहे थे तो अचानक से प्लेन के इंजन में कुछ खराबी होने के कारण प्लेन क्रैश होने लगा। इसके चलते उन्हें इस प्लेन को समंदर में ही लैंड करवाना पड़ा। कहा जाता है एलियो इस हादसे के बाद अपनी जान बचाकर निकल गए थे, लेकिन पास के जंगल में घुस जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। रिसर्च करने वालों के काफी ढूंढने के बाद भी इनके इस जहाज का कुछ भी आता पता नहीं चला, लेकिन अचानक से समंदर के किनारे यह जहाज रेत में दबा हुआ दिखाई देने लगा, जिसको आज भी दूसरे विश्व युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान चीजों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही रहस्यमय वीडियोज हर बार देख सके।